अच्छा, बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में मतभेद उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन भी सीट शेयरिंग को लेकर आंतरिक उलझनों में फंसा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर गए, जहां आज उन्होंने जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 15 मिनट चली इस बैठक के बाद शाह ने मीडिया से कहा कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। उनके इस बयान को बीजेपी की रणनीतिक चुप्पी और जमीनी स्तर पर बढ़ते असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शाह के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह पहले तय होना चाहिए। जनता को चेहरा दिखाना जरूरी है। चुनाव के बाद तय करने की भी बात भ्रम फैलाती है। अच्छा, बिहार कैबिनेट जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन गुजरात कैबिनेट 2.0 देखने को मिली। आज राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। गुजरात में आज नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जहां 16 पुराने मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 26 विधायकों को मंत्री के रूप में अब नई जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने शपथ ली। 26 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से 3 महिलाएं हैं। पटेल समाज से सीएम समेत 8 मंत्री होंगे। 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं शामिल हैं। 19 नए चेहरों को जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे अहम घोषणा हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना रही। संघवी लंबे समय से संगठन और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और अब उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा को भी मंत्री बनाया गया है। जामनगर के विधायक रेवाबा जडेजा अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो गई है। भारत के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा अपनी बेटी निधियाना के साथ पत्नी रेवाबा जडेजा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जब सिस्टम ने साथ छोड़ दिया, तब गांव वालों ने आपस में हाथ थाम लिए। ये कहानी है अंबिकापुर के उन ग्रामीणों की जिनकी जिंदगी बारिश के बाद थम सी गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद श्रमदान करके अस्थायी पुल बना लिया। अंबिकापुर में बारिश में पुलिया बहने के बाद ग्रामीणों ने खुद पुल बनाया है। दरअसल बारिश में पुलिया बहने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को कहा, लेकिन प्रशासन के सर पर जू तक नहीं रेंगी। इसी दौरान एक ग्रामीण घायल भी हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद की श्रमदान करके लकड़ी से पुल बना दिया और अब ग्रामीण इसी पुल से आवाजाही करते हैं। बाढ़ के पानी के कारण सड़क और पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। बाढ़ आपदा के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इन प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की जानकारी लेंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में घूस लेते पकड़े गए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद कोर्ट में पेशी की गई है। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई की रेड 21 घंटे के बाद खत्म हो गई। डीआईजी के चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर से बरामद रकम 7 करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी, ऑडी व मर्सिडीज की चाबी, लग्जरी घड़ियां, विदेशी शराब, 3 हथियार भी मिले। यह सारा सामान जब्त कर सीबीआई ऑफिस ले जाया गया। करीब 3 बजे डीआईजी भुल्लर और उनके बिचौलिए को चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ भी दोनों मुंह छिपाते दिखाई दिए। फेस कपड़े से ढका हुआ था। मीडिया के पूछने पर भुल्लर केवल इतना ही बोले, कोर्ट इंसाफ करेगा। सीबीआई ने भुल्लर का चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित अस्पताल में मेडिकल कराया। इस दौरान डीआईजी ने मुंह को रुमाल बांधकर ढका हुआ था। पैंट शर्ट पहनने के साथ साथ हाथ में घड़ी भी पहनी हुई थी। अगली रील श्योपुर से है। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों के खिलाफ गाली गलौज करते नजर आए हैं। अपने विवादित बयान और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर से विधायक बाबू चंडेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज करते देखे जा सकते हैं, जिसमें वो अधिकारियों पर गाली गलौज कर रहे हैं। चोरी करके करोड़पति बन रहे हैं। दो खोदी के आदमी 5-5 करोड़ की खोटी बना के बैठे हैं। इनके छुट्टा दो। दरअसल बड़ौदा क्षेत्र में बिना एसएमएस लगे हार्वेस्टर जब्त किए जाने के विरोध में किसानों ने बड़ौदा थाने पर धरना दिया था। इस कार्रवाई के विरोध में किसानों ने थाने पर धरना दिया, जिसमें श्योपुर विधायक बाबू चंडेल भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन पर किसानों के साथ मनमानी करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि खेतों में कटाई के समय ऐसी कार्रवाई से किसानों को भारी परेशानी हो रही है।
इधर आज नासिक में स्वदेशी तेजस ने पहली उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमान बनाने वाली तीसरी प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन भी किया है। भारतीय वायुसेना को मार्क 1A लड़ाकू विमान की आपूर्ति में तेजी लाने के मकसद से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक में उड़ान भरी। इसके बाद उसे शानदार वाटर कैनन सलामी दी गई। इस प्रोडक्शन लाइन के जरिए वायुसेना को 2032-33 तक 180 तेजस विमानों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यहाँ अभी 8 फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 किया जा सकता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीना चौड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में दिवाली पर्व को लेकर मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है स्वर्ण प्रसादम, जिसने दिवाली के मिठास भरे माहौल में अलग ही चमक बिखेर दी है। दिवाली का पर्व नजदीक आते ही गुलाबी नगर की मिठाई की दुकानों पर रौनक देखने की बन रही है। बाजारों में जहां एक और पारंपरिक मिठाइयों की चहल पहल है, वहीं इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है एक खास और शाही मिठाई स्वर्ण प्रसादम, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपये किलो रखी गई है। त्योहार नामक मिठाई ब्रांड की आर्टिजन शेफ अंजलि जैन द्वारा तैयार की गई यह प्रीमियम मिठाई का स्वाद, स्वस्थ और वैभव का अद्भुत असंगम है। इसकी मुख्य सामग्री पाइन नट्स है, जिसे शुद्ध स्वर्ण भस्म, केसर और जैन मंदिर से प्राप्त विशेष वर्क के साथ परंपरागत विधि से तैयार किया गया है। मिठाई के हर टुकड़े की ऊपर से ग्लेजिंग भी शुद्ध सोने की भस्म से की गई है, जिससे इसका लुक बेहद रॉयल और आकर्षक बना हुआ है। यही नहीं, इसकी पैकिंग भी खास तौर पर की गई है। और बात वायरल मिठाई पर की है तो मिलावटी मिठाई पर भी करते हैं। देखिए, दीपावली से पहले मिलावटी मावे और मिठाइयों पर प्रशासन सख्त है। बैतूल में भी मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई दुकानों में कॉकरोचेस मिले। त्योहारी सीजन से पहले बैतूल के एसडीएम ने शहर की मिठाई दुकानों और मिष्ठान कारखानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता के नाम पर भारी लापरवाही सामने आई। कई प्रतिष्ठित दुकानों में गंदगी, कीड़े और अस्वास्थ्यकर माहौल पाया गया, जिससे आमजन की सेहत पर खतरा मंडराने लगा है। एसडीएम की टीम ने जब बीकानेर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया तो वहाँ की हालत सबसे ज्यादा खराब मिली। हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोगों ने सैंपल की जांच की जो है प्रक्रिया चालू करी, जिसके लिए हम आज कुछ मिष्ठान भंडारों के यहाँ उनके कारखाने गए और वहाँ पे हम लोगों ने जांच करी, जहाँ पे देखा गया कि बड़ी गंदगी से जो है वो उनके निर्माण कार्य चल रहे थे। और अब वायरल तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से दिखाते हैं, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क में मगरमच्छ टहलता हुआ दिखा, जिसके बाद लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। मुरैना जिले में एक अजीबोगरीब नजारा उस वक्त देखने को मिला जब एक विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये मगरमच्छ करीब 10 फीट लंबा था और चंबल की नहर से निकलकर कलुआपुर गांव के पास सड़क पर पहुंच गया। घटना के दौरान कई राहगीर वहां से गुजर रहे थे। हालांकि मगरमच्छ को देखकर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विशाल मगरमच्छ सड़क के बीचों बीच आराम से टहलता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, लेकिन साथ ही लोग इस अनोखे दृश्य को देखने और वीडियो साझा करने में भी जुटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ आमतौर पर नदी और नहरों तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन सड़क पर इस तरह आना खतरे का संकेत हो सकता है। वन विभाग को इस घटना की सूचना दे दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में केशकाल की जर्जर सड़क को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बार खुद वीडियो बनाकर तंज कसा है। केशकाल शहर के जर्जर सड़क को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा। इस दौरान दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। दीपक बैज ने केशकाल सड़क के जल्द मरम्मत न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। मैं आज उस केशकाल घाटी के ऊपर की उन सड़कों से गुजर रहा हूँ, जहाँ सड़कें पूरी तरह से खराब है। ये पूरी धूल उड़ रही है, पता नहीं गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है, हमें नहीं पता। करे आने वाला समय में अगर ये सड़कें नहीं सुधरी, फिर हमारे तमाम कांग्रेस के नेता इस सड़कों के लिए फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।